आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी जमीन पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था, जिसके टकराने से दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का जमीन से खात्मा हुआ था। डायनासोर्स, ये वो जानवर थे जिन्होंने 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ सालों तक इस जमीन पर हुकूमत की थी। अपने पीक टाइम पर ये जानवर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था, तब दुनिया में डायनासोर्स की पॉपुलेशन 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ से भी ज्यादा थी। ये जानवर 245 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे और फिर 165 मिलियन साल तक इन्होंने जमीन पर राज किया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक 10 किलोमीटर बड़े एस्ट्रॉयड के जमीन से टकराने की वजह से ये डायनासोर्स इस दुनिया से गायब हो गए थे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर डायनासोर्स 245 मिलियन साल पहले जमीन पर आए थे, तो उससे पहले हमारी जमीन पर क्या था? उस वक्त हमारी जमीन कैसी दिखती थी और जमीन पर क्या चल रहा था जब डायनासोर्स अपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आए थे? और किस किस तरह के जानवर हमारी जमीन पर मौजूद थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जमीन पर ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत हुई थी और डायनासोर से भी पहले की दुनिया कैसी दिखती थी और किस तरह डायनासोर्स का इस दुनिया में जन्म हुआ था। जुरासिक पीरियड, ये वो टाइम था जब जमीन पर ब्रैकियोसोरस, स्टेगोसोरस और टी-रेक्स जैसे खतरनाक डायनासोर्स राज किया करते थे। लेकिन जुरासिक पीरियड से भी पहले एक पीरियड था जिसे ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में दूर दूर तक डायनासोर्स का कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर मैगान्यूरा जैसे 3 फीट बड़े कीड़े रहा करते थे, क्योंकि उस वक्त जमीन पर ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत ज्यादा थे और अर्थ पर नई नई ऑक्सीजन और ओजोन की लेयर्स बनना शुरू हुई थी और ना ही टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई खास मूवमेंट्स हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल था। और इसी वजह से उस वक्त के कीड़े और रेप्टाइल्स आज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बड़े होते थे। ट्रायसिक पीरियड जब अपने पीक पर था, तब उस वक्त के स्कॉर्पियन और कॉकरोचेस 8 से 10 फीट जितने बड़े होते थे, जिनके फॉसिल्स आज भी साइंटिस्ट को जगह जगह से मिलते हैं, जिन पर रिसर्च कर ये पता चलता है कि ये जानवर 250 मिलियन साल पहले इस दुनिया में जिंदा थे। ट्रायसिक पीरियड के टाइम हमारी जमीन आज के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। उस पीरियड में अर्थ पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। इस कॉन्टिनेंट में जमीन के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे अगर स्पेस से देखा जाता तो वो सी शेप का स्ट्रक्चर बनाते थे। ट्रायसिक पीरियड के टाइम जहाँ कीड़े और रेप्टाइल्स इतने बड़े और खतरनाक थे, वहीं उस दौर के जानवर यानी उस दौर के शिकारी भी बेहद बड़े और खतरनाक थे। और ये वही जानवर थे जो आगे चलकर डायनासोर्स के एंसेस्टर्स बने थे, यानी यही जानवर इवोल्व होकर डायनासोर्स बने थे। इन जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक थे साइनैप्सिड्स, जिन्हें जमीन का सबसे पहला मॉन्स्टर भी कहा जाता है। ये जानवर 20 से 25 फीट जितने बड़े होते थे और इनका वजन 600 केजी से भी ज्यादा वजनी होता था। उस दौर का सबसे खतरनाक साइनैप्सिड डायमेट्रोडोन था। इस जानवर की पीठ पर एक पंख जैसा स्ट्रक्चर था और ये जानवर अपने वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी था। इसके साथ ही ट्रायसिक पीरियड में डायनासोर्स के एंसेस्टर भी जिंदा थे, जिन्हें आर्कोसोर्स कहा जाता है। इन जानवरों ने एवोल्यूशन के वक्त खुद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। कुछ आर्कोसोर्स ने समंदर को अपना घर बनाया और कुछ ने जमीन को। जो आर्कोसोर्स पानी में रहने के लिए इवॉल्व हुए, वो आगे चलकर क्रोकोडाइल्स में तब्दील हो गए और जो जमीन पर रहने के लिए इवॉल्व हुए, वो बन गए डायनासोर्स। ट्रायसिक पीरियड का सबसे खतरनाक जानवर पोस्टोसुकस था। ये आर्कोसोर्स की ही एक किस्म था जो दिखने में मगरमच्छ की तरह था, लेकिन इसकी टांगे मगरमच्छ के मुकाबले में बड़ी थी, जिसकी मदद से ये जमीन पर तेज रफ्तार में दौड़ भी सकता था और अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो पोस्टोसुकस अपने वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी था। ये तो थे वो जानवर जो जुरासिक पीरियड से भी पहले यानी डायनासोर से भी पहले ट्रायसिक पीरियड में जमीन पर रहते थे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर ट्रायसिक पीरियड से भी पहले जमीन पर क्या था और किस तरह ट्रायसिक पीरियड से जुरासिक पीरियड आया और वो क्या रीजन थी जिसकी वजह से ट्रायसिक पीरियड का एंड हुआ था और इसमें रहने वाले जानवर भी दुनिया से खत्म हो गए थे, जिनके बाद डायनासोर्स दुनिया में आए थे। ये जानने के लिए चलिए वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। ट्रायसिक पीरियड की शुरुआत 250 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़े मास एक्सटिंक्शन की वजह से हुई थी, जिसे साइंटिस्ट पर्मियन मास एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक्सटिंक्शन दुनिया की तारीख का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन था, जिसकी वजह से जमीन से 95% जिंदगी खत्म हो गई थी और इसी वजह से इसे द ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। इस ग्रेट डाइंग के दौरान पूरी दुनिया में मौजूद जानवर, फिर चाहे वो जमीन पर रहने वाले थे या समंदर में, पूरी तरह से खत्म हो गए थे और सिर्फ चंद जानवर ऐसे थे जो इस आफत को सरवाइव कर गए थे। इस मास एक्सटिंक्शन ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। इस पीरियड के दौरान जमीन का टेम्परेचर बहुत एबनॉर्मल था। कुछ जगहों पर इंतहा की गर्मी थी और कुछ जगहों पर बेहद ठंड थी। इस ग्रेट डाइंग के दौरान जो जानवर जिंदा थे वो सिर्फ पानी के अंदर रहने वाले थे, यानी जिस वक्त जमीन पर द ग्रेट डाइंग चल रहा था उस वक्त जिंदगी सिर्फ पानी में मौजूद थी, क्योंकि जमीन बिल्कुल बंजर हो गई थी और जमीन पर दरख्त और प्लांट्स वगैरह की बहुत कमी थी। ये यूं कहें कि ग्रीनरी बिल्कुल ना होने के बराबर थी।